जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल NPA NMMS पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी क्लास SST से संबंधित 7वीं क्लास है। जिसने 6 क्लास नहीं देखी, प्लीज़ आपका यदि NMMS का एग्ज़ाम 9 तारीख को है तो प्लीज़ वो सभी क्लासेस देखें। इन 8 क्लासेस में से आपके क्वेश्चंस 110% फंसने वाले हैं। और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर किया करें सभी दोस्त। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, नाना साहब तथा तात्या टोपे का संबंध कहाँ के संघर्ष से है? बरेली, फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कानपुर। ऑप्शन नंबर 4 कानपुर बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी? काकोरी कांड, चोरी चोरा कांड, लाहौर कांड या जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जलियांवाला बाग कांड। 1919 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट भी याद रखनी है आप लोगों को। अगला है, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा? कलकत्ता अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बम्बई अधिवेशन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है, भारत में मानक देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किस प्रदेश से गुजरती है? गुजरात, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 4th ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? नर्मदा, कावेरी, महानदी, कृष्णा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? गुजरात, कर्नाटक, पंजाब या मध्य प्रदेश। तो कान्हा किसली ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिनूक कहाँ की स्थानीय पवन है? अमेरिका, इटली, स्पेन, कनाडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अमेरिका की। चिनूक कहाँ की स्थानीय पवन है? अमेरिका की। अगला है, संगमरमर किस चट्टान का रूपांतरित रूप है? कोयला, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, बालू का पत्थर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 310, बोरियल वन पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, केवल उत्तरी गोलार्ध में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल उत्तरी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक लवणता वाला सागर है? अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर या मृत सागर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मृत सागर। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, कह रहा चाय का उत्पादक राज्य नहीं है? गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय। तो गुजरात में चाय ज़्यादा नहीं होती है, मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही होती है, बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय बहुत ही ज़्यादा चाय उत्पादक होता है यहाँ पर। गुजरात में अगर मुख्यतः हम देखें तो कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। गुजरात में कपास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गुजरात। ठीक है, भारत की सिलिकॉन घाटी के नाम से प्रसिद्ध स्थान है? मुंबई, पुणे, नागपुर, बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तथा पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर एक दूसरे से कहाँ पर मिलते हैं? नागपुर,
भोपाल, झांसी, सोनभद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा झांसी में मिलते हैं भाई। ऑप्शन नंबर थर्ड झांसी में मिलते हैं। अगला देखेंगे भाई, एशिया के स्टेपी प्रदेश का प्रमुख जानवर है। जंगली भैंसा, जंगली घोड़ा, पंपा हिरण, कोकाबुर्रा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जंगली घोड़ा। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 26 नवंबर, 26 अगस्त, 15 अगस्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर। ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हुआ था। अगर संविधान लागू होने की बात करें तो 26 जनवरी, राइट। अगला देखेंगे भाई, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है भाई 6 वर्ष होता है। कितना होता है भाई? 6 वर्ष होता है। अगला देखेंगे, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष। तो इसकी सबसे जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। अगला है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 22, 24, 25, 28। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1970, 1973, 1980, 1988। क्योंकि अप्रैल तो सभी में लगा है, तो आपको याद होना चाहिए 1970 में बाघ परियोजना आई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, नवरोज किस धर्म का प्रमुख त्योहार है? हिंदू, जैन, पारसी, बौद्ध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारसी। पहले प्रैक्टिस सेट में भी हम ये क्वेश्चंस रिपीट कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, भारत का राज चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से, सांची का स्तूप, नालंदा, तक्षशिला। तो इसका सही जवाब होना चाहिए सांची का स्तूप। ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। तुम बेवकूफ़ बना सकते हो सभी लोगों को कुछ समय के लिए, कुछ लोगों को हमेशा के लिए, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए नहीं। यह कथन किस महापुरुष का है? गांधी जी, अब्राहम लिंकन, मदर टेरेसा, राजा राम मोहन राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, थल सेना अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? जनरल, कर्नल, एडमिरल, मार्शल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनरल। पहले हमने पूछा था आपसे जल सेना का, तो उसमें एडमिरल। तो ये आपको कंफर्म होने चाहिए क्वेश्चन। सुरक्षा परिषद के स्थायी देशों में शामिल नहीं है? चीन, रूस, भारत, ब्रिटेन। तो कौन नहीं शामिल है? भारत जो है वो स्थायी देश नहीं है, यह एक अस्थायी देश है। और अस्थायी देशों की संख्या शायद पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने बताई थी 10 होती है लगभग, ठीक है। वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था की पहली अवस्था थी गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य। तो पहली जो अवस्था थी वो ब्रह्मचर्य थी। क्या थी भाई? ब्रह्मचर्य का पालन करना। अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 327। सम्राट अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति सभा कहाँ हुई थी? तो मैंने आपको चारों बौद्ध संगीतियाँ पहले वीडियो में बताई थी कि जो प्रथम हुई थी वो राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कश्मीर में। तो इसमें क्या पूछा है? तीसरी क्या हुई थी? पाटलिपुत्र में। ऐसे याद रखना, पाटलिपुत्र का जो नया नाम है वो पटना है। पटना में कितने लेटर है? पटना 3 है, तो तीसरे में हुई थी। ग्रह, घर में सबसे पहले काम करते हैं राजगृह। ग्रह का मतलब क्या है? घर। घर में हम सबसे पहले ही तो काम करेंगे, तभी तो बाहर जाएंगे। तो सबसे पहले कौन सी हो जाएगी? राजगृह। फिर दूसरे नंबर पे वैशाली, ठीक है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। महाराजाधिराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम।
जिसको विक्रमादित्य भी कहते थे। राइट। अगला क्वेश्चन है भाई, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अकबर के नवरत्नों में से नहीं थे? अमीर खुसरो, टोडरमल, बीरबल, तानसेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अमीर खुसरो बिल्कुल हमारा सही जवाब। अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु हरगोबिंद, गुरु रामदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु हरगोबिंद। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला तथा लॉर्ड क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो भाई प्लासी का युद्ध कब हुआ था मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक और आपका कंफर्म हो जाएगा कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला तथा लॉर्ड क्लाइव। हो सकता है पिछली बार सन पूछा है, हो सकता है इस बार पूछ ले कि किसके बीच हुआ था। राइट। तो ये हमको पूरा कंफर्म होना चाहिए। 1857, 1757, 1756, 1746। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1757, क्योंकि 1857 में तो प्रथम क्रांति हुई थी ना, विद्रोह हुआ था। क्लियर। अगला है भाई, पानीपत का तृतीय युद्ध जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था कब हुआ था? 1761, 1757, 1792, 1799। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है वो 1761 में होता है। कब होता है भाई? 1761 में होता है। अगला क्वेश्चन है भाई, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय, विलियम जोन्स, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड मैकाले? तो भाई इसके जो संस्थापक हैं वो विलियम जोन्स हैं। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है, कहाँ के राजा ने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था? इंदौर, ग्वालियर, हैदराबाद या ये सभी? भाई ये सभी, इन सभी ने साथ नहीं दिया था। इंदौर, ग्वालियर और हैदराबाद, ये तीनों जो हैं इन लोगों ने साथ नहीं दिया था क्रांतिकारियों का। ठीक है भाई। आगे इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने जारी किया या वहाँ पर किसने पढ़ा? लॉर्ड रिपेन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसके प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया? राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर जिले के चौरा चोरी नामक स्थान पर किसानों ने थाने में आग कब लगाई थी? तो भाई चौरा चोरी कांड कब हुआ था? देखो 4 फरवरी 1922, 13 अप्रैल 1919, 9 अगस्त 1925, 8 अप्रैल 1929। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई 1922। तो आपको कंफर्म होना चाहिए और यहाँ पर डेट भी पूछी गई है। तो 4 फरवरी 1922 को चौरा चोरी कांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? कमेंट करना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था। भाई क्लास यदि आप लोगों को पसंद आ रही ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है आप सभी को। लाइक करने से क्या होता है, जो हमारी वीडियो है ना यूट्यूब रिकमेंड करता है अदर स्टूडेंट को। तो प्लीज़ आपका सपोर्ट बहुत ही बेस्ट बन सकता है हमारे लिए, ताकि हम और भी आप लोगों के लिए मेहनत करते रहें, इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे कम दिनों में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह है? मंगल, पृथ्वी, बुध, शनि? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय मानक माध्याह्न रेखा किस देशांतर को कहते हैं?
0 डिग्री देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री देशांतर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखिए वहाँ पर 82.5 यदि नहीं लिखा होगा तो वहाँ पर लिखा होगा 82 सही 1/2। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड किसी प्रकार से भी लिखा आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी या नर्मदा तापी दोनों। तो भाई नर्मदा और तापी दोनों, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 15%, 7.33%, 8.33%, 16.35%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7.33% या कहें 7 सही 1/3, राइट। तो फ्रैक्शन में भी हो सकता है पूछ दे, दशमलव में ना अगर आए। एशियाई शेर भारत के किस जंगल या अभयारण्य में पाए जाते हैं? गिर, दुधवा, काजीरंगा, कार्बेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गिर। और गिर कहाँ है भाई? गुजरात में, गिर गुजरात, राइट। ये आपको याद होने चाहिए। वायुमंडल के किस भाग में बादलों का गरजना तथा बिजली का चमकना जैसी घटनाएं होती हैं? वायुमंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में सुप्त ज्वालामुखी है? एटना, फ्यूजियामा, पोपा, स्ट्राम्बोली। तो ये हमने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि फ्यूजियामा कैसा भाई? फ्यूज है, फ्यूज का मतलब सुप्त है, सो रहा है, फ्यूजियामा। ये हम पिछली वीडियो में भी कवर कर चुके हैं भाई। तो इसका क्या हो जाएगा? फ्यूजियामा। अगला देखते हैं भाई, वान झील जो है विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? थोड़ा मिसप्रिंट है। कनाडा, जापान, चीन, तुर्की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे अधिक खारे पानी की झील है और ये कहाँ पाई जाती है? तुर्की में पाई जाती है। तुर्की की राजधानी अंकारा, याद होना चाहिए, ठीक है। आगे सही जोड़ा है? तारापुर महाराष्ट्र, रावतभाटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु या हम कहें इनमें से सभी। तो ये सभी हैं भाई, इनमें से सभी सही हैं, सभी सही हैं। आगे देखेंगे भाई, व्यापारिक मामलों की विश्व स्तरीय संस्था है? WTO, WHO, WTA, WOT। तो व्यापारिक जो है वो कौन सी है भाई? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट है। और WTO व्यापारिक मामलों की, ठीक है। आगे है, उड़ीसा राज्य में स्थित पत्तन है? पत्तन का मतलब बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, पारादीप, हल्दिया, तूतीकोरिन। तो 349 का क्या हो जाएगा? पारादीप। उड़ीसा में क्या है भाई? पारादीप। पर लगे होंगे तो वो क्या होगा? किसी पक्षी के जो पर होते हैं ना, किस लिए होते हैं? उड़ने के लिए। तो उड़ीसा का क्या है भाई? पारादीप है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, उड़ीसा का क्या है भाई? पारादीप है, ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नदी के मुहाने पर स्थित बंदरगाह है? हैम्बर्ग, न्यूयॉर्क, कोलकाता, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। आपको ये क्लास आज की कैसी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें और क्लास को भाई लाइक ज़रूर किया करें। आप सपोर्ट मुझे करेंगे, मैं आप जैसे हजारों बच्चों को सपोर्ट करूंगा यदि आप हमारी क्लास को लाइक करेंगे। तो ऐसे ही आपको मज़ेदार यूज़फुल क्लासेस डेली प्रोवाइड होती रहेंगी, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।